हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि है केमिस्ट्री का। आज से हम क्लास 10th के केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है वह है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अब फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वह हमें क्या पढ़ना है, हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, समीकरण बैलेंस होते हैं अनबैलेंस होते हैं, कैसे समीकरण को बैलेंस करना है और कौन से समीकरण अनबैलेंस होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई मैटर, जब भी कोई पदार्थ अकेले या फिर किसी दूसरे अन्य पदार्थ से रिएक्ट करके, दोनों के बीच में कुछ रिएक्शंस होती हैं, रिएक्ट करके एक या उससे अधिक नए पदार्थ, नए मैटर का निर्माण करते हैं, जिनके गुण जो होते हैं, जो हमारे बाकी के दो या उससे अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक दो पदार्थ, तीन पदार्थ, जो भी हो, जो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, उनके जो गुण होते हैं, नए पदार्थ का गुण उनसे कुछ डिफरेंट होता है, एक नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, और वही जो अभिक्रिया है वह केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब फ्रेंड्स, मैं फॉर एग्जांपल लेके आपको जैसे समझाऊं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब फ्रेंड्स, अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को गर्म करूं, किसमें गर्म करूं? सनलाइट में। सनलाइट में अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को गर्म करूं तो यह गर्म होके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूँ, बिल्कुल भी बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूँ। अभी इसे आप बस जो समझा रहा हूँ उस हिसाब से समझिए। बाद में इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है या ये किस टाइप का इक्वेशन है वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हमारा क्लोरीन। अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कुछ अलग गुण होंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पे कुछ अलग गुण होंगे, क्लोरीन के कुछ अपने अलग गुण होंगे। लेकिन जब इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में जोड़ेंगे, मिलाकर सनलाइट में जब इसको एक साथ रखेंगे तो सनलाइट से जो गर्मी मिलेगी उनसे यह अभिक्रिया करके, रिएक्ट करके एक नया पदार्थ बनाएंगे, जो कि होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। और इस हाइड्रोजन क्लोराइड का गुण इससे बिल्कुल ही डिफर होगा, यानी अलग होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मैं हाइड्रोजन लूँ और ऑक्सीजन लेता हूँ। ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया फ्रेंड्स ऑक्सीजन। जब इनके बीच मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो हमें क्या बन के मिलेगा? H2O, यानी कि वाटर। अब फ्रेंड्स, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, लेकिन इसको बैलेंस करना भी नहीं है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? वाटर बनाया। अब वाटर का गुण फ्रेंड्स कुछ अलग है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है,
ऑक्सीजन एक हमारा जो दहन होता है उसका पोषक पदार्थ है। मतलब कोई भी चीज़ें जब जलती हैं तो उसका क्या है, पोषक पदार्थ है। मतलब बिना ऑक्सीजन के फायर नहीं लग सकता। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील एलिमेंट है, और यहाँ पर जब इन दोनों को मिला के हमने वाटर बनाया तो इसकी कुछ अपनी विशेषता है, इसकी कुछ अपनी स्पेशलिटी है जल की। तो यही हुआ फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन कि एक या एक से अधिक जब भिन्न भिन्न गुण वाले पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसमें ये जो हमारा तीर है, ये जो साइन तीर का है, इसके बाईं तरफ इसके लेफ्ट साइड वाले पार्ट को रिएक्टेंट कहा जाता है। रिएक्टेंट जो कि हमारा अभिकारक होता है, हिंदी में बोले तो अभिकारक। अब फ्रेंड्स ये रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट जो पदार्थ आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जो दो पदार्थ जो दो मैटर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट हुआ। और इस तीर के दाईं तरफ जो नए पदार्थ की उत्पत्ति हुई इन दो पदार्थ के रिएक्शन से, वो क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट। वो क्या हुआ, प्रोडक्ट, जिसे हम प्रतिफल या उत्पत्ति भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो पदार्थ जो मैटर आपस में रिएक्शन करेंगे एक दूसरे से मिलकर, वो क्या हुए, रिएक्टेंट हुए। और उनके रिएक्शंस के बाद जो पदार्थ हमें बनेगा, नया पदार्थ हमें मिलेगा, वह क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा या प्रतिफल होगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के कुछ स्पेशलिटी होती है, यानी कि अपनी विशेषताएं होती है। अब वो क्या होती है देखते हैं। स्पेशलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इनकी क्या विशेषता होती है फ्रेंड्स, तो विशेषता क्या होती है, सबसे पहला कि प्रोड्यूस ऑफ गैसेस, प्रोड्यूस ऑफ गैसेस। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जब भी दो रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जब भी कोई रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कभी कभी कुछ रिएक्शंस के बाद कुछ गैस प्रोड्यूस होते हैं अलग से। कुछ रिएक्शंस के बाद क्या होते हैं, कुछ अलग से गैस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो रिएक्शंस भी हम देखेंगे जिसमें गैस प्रोड्यूस होते हैं। तो इसकी विशेषता है कि गैस को प्रोड्यूस करना। दूसरी विशेषता हम बोलें तो प्रेसिपिटेट। क्या होता है, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है फ्रेंड्स, प्रेसिपिटेट को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ये अवक्षेप होते हैं। ये क्या होता है फ्रेंड्स कि ए सबस्टेंस टू बी डिपॉजिटेड इन सॉलिड फ्रॉम ए सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन से, किसी भी, मान लीजिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हुआ, उससे कोई सॉल्यूशन बना और उस सॉल्यूशंस में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि गंदगी के तौर पर या छोटे छोटे कण के तौर पर बाहर निकलते हैं, जिन्हें अलग से हम रखते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेट। वो पदार्थ प्रेसिपिटेट कहलाते हैं, यानी कि अवक्षेप कहलाते हैं हमारे। क्या बोला मैंने फ्रेंड्स, ए सब्सटेंस टू बी डिपॉजिटेड इन सॉलिड फ्रॉम ए सॉल्यूशन। तो ये दो स्पेशलिटी आपने देखी। तीसरी विशेषता इसकी क्या है फ्रेंड्स कि चेंज इन कलर।
चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शंस होने के बाद कलर में भी चेंज आता है, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसके कलर में भी चेंज आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ तो पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का हमारा वायलेट कलर का एक सॉल्यूशन है, वायलेट कलर का सॉल्यूशन है, जिसमें अगर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में नींबू निचोड़ेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट का वायलेट कलर का एक सॉल्यूशन होता है, जिसमें हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर मैं नींबू निचोड़ूं तो वो नींबू उस पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, उसका कलर खत्म कर देगा, उसके कलर को गायब कर देगा, उसके कलर को क्या कर देगा, गायब कर देगा। तो केमिकल रिएक्शंस में चेंज इन कलर भी एक स्टेट है। तो ये 3 के बारे में आपने जान लिया। फोर्थ हमारा क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का फ्रेंड्स मैं बहुत ही सिंपल सा आपको उदाहरण दूंगा। आपने देखा होगा कि आपके घर में, या घर में नहीं भी देखा हो तो किसी दुकान में भी देखा हो कि कली चूना होता है, जिसे क्विक लाइम कहते हैं, जो कि खैनी में पान में डाल के लोग खाते हैं। उस चूने का जो ढेला होता है, ढेर सॉलिड जो होता है, उस चूने पे अगर आप वाटर को डालें तो अचानक वह ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगता है, उससे उष्मा बाहर निकलने लगती है, हीट बाहर निकलने लगता है। जिस समय तक वह एक सॉलिड के रूप में था, आप उसे आसानी से हाथों में उठाकर कहीं भी ले जा सकते थे, इजीली उसका यूज कर सकते थे। लेकिन जब भी उस पर वाटर डाला गया तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, और इस केमिकल रिएक्शन में उसके टेम्परेचर में क्या आया, चेंज आया। तो ये भी एक स्पेशलिटी है, विशेषता है केमिकल रिएक्शन की, कि उसके टेम्परेचर में चेंज आया। और क्या है विशेषता फ्रेंड्स, चेंज इन फेस, यानी उसके अवस्था में भी परिवर्तन होता है, चेंज इन फेस। इसका भी मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊंगा कि कैंडल यानी कि मोमबत्ती, मोमबत्ती यानी कि कैंडल जिसको आप जलाते हैं, तो जलाने के बाद उसका कुछ भाग वाष्प के रूप में उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, और कुछ भाग द्रव के रूप में निकल जाता है। कुछ भाग वाष्प बन के, गैस बन के उड़ जाता है, और कुछ भाग द्रव के रूप में परिणित हो जाता है। तो इसके अवस्था में, इसके फेस में चेंज आया। ये एक सॉलिड था और इसको जलाने के बाद यह क्या हो गया, द्रव के रूप में भी हो गया और वाष्प के रूप में हो गया। तो ये 4-5 विशेषताएं हमारे केमिकल रिएक्शंस की हैं, जो कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस करने के बाद इन विशेषताओं में से कुछ ना कुछ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, ये थी रासायनिक अभिक्रिया जिसका मैंने नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, अब फ्रेंड्स मैं बात करूं तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले जितने भी मैटर होते हैं उसके सिंबल और उसके फॉर्मूला के हेल्प से उस अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना। परफेक्ट हिंदी में एक डेफिनेशन के हिसाब से बोलूं तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण। जैसे कि मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाकर हमने हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। अब हमारे पास हाइड्रोजन है, ये रहा हमारा हाइड्रोजन, हमारे पास क्लोरीन है, ये रहा हमारे पास क्लोरीन।
इसके साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ये बन गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तो हमें फ्रेंड्स पता चल गया कि अभिक्रिया होके सन के लाइट में, सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया बन के यह क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। लेकिन अब इसका संक्षिप्त निरूपण करना, मतलब इसको छोटे भाग में लिखना, छोटे तरीके से लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब हमने पढ़ा था जितने भी एलिमेंट हैं सबका कुछ ना कुछ सिंबल है जो कि हमें याद है। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन का सिंबल H था, अब हमने H लिख दिया। क्लोरीन का सिंबल Cl है, हमने Cl लिख दिया। और इससे जो हमारा नया पदार्थ बना, यौगिक जो हमारा बना हाइड्रोजन क्लोराइड, उसको हमने HCl लिख दिया। अब फ्रेंड्स ये नॉर्मली मैंने आपको लिख दिया कि इससे ये बन गया, लेकिन आगे बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट को बनने के लिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु चाहिए, एटॉम्स, क्लोरीन के भी 2 परमाणु चाहिए, तब ये जाके 2HCl बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। परफेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन हमारा बनेगा, जिससे परफेक्टली बनेगा। यहाँ पे तो 2 है, हमने बना दिया। मोस्टली यहाँ पे मिला क्या, हाइड्रोजन मिला और क्लोरीन मिला, और दोनों बन के हाइड्रोजन क्लोराइड बना। बाद में इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है वो भी सीखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन क्या हुआ फ्रेंड्स, केमिकल इक्वेशन हुआ कि जो भी हमारे अभिकारक हैं यानी रिएक्टेंट हैं, और जो भी हमारा प्रोडक्ट बना, वो उन सब का एक सिंबॉलिक तौर पे, फॉर्मूले के तौर पे जितना छोटा से छोटा निरूपण हम कर सकें, जितना छोटे से छोटे रूप में हम डाल सकें, वही हमारा हुआ केमिकल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स अब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन है। इसमें आपने क्या जाना, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, विशेषता क्या है केमिकल रिएक्शंस की, और केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा जाना। आगे के क्लास में टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे जो कि बैलेंस और अनबैलेंस है। तो फ्रेंड्स हमें लगता है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।